हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कल थी मेरी मौसी की बेटी की हल्दी। हम लोग ऑफिस से घर पर आ चुके थे और बस सभी अपने अपने कपड़े निकाल रहे थे। मुस्कान मम्मी को कपड़े निकाल के दे रही थी कि मम्मी को क्या पहनना है और बहन को क्या पहनना है। केस खोल दिया, तो सब अपने अपने कपड़े निकाल रहे थे। उसने सारे सूटकेस खोल दिए थे कि किसमें कौन से कपड़े रखे हैं। फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम दोनों सेम सेम ये वाला फ्रॉक पहन लेते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। और हम दोनों ने फिर ये पहना और मम्मी को हमने सूट दिया पहनने के लिए और बहन ने भी अपना सूट पहना। और ये बोल रही है कि हम ना तीनों चारों मैच हो गए हैं बिल्कुल। और बहन तो बिल्कुल मैच हो गई है, जो कि हमारी बड़ी सिस्टर है। उसकी शादी हो चुकी है, उसका बेबी है, बहुत ही क्यूट सा है, इसका नाम भी लड्डू है। और इसको नींद आने लगी थी, अभी हमने इसको तैयार नहीं किया है। इसको हम लोग सब तैयार होने के बाद इसको सबसे लास्ट में तैयार करेंगे। और ये मैंने थोड़ी थोड़ी सी प्रेसिंग कर ली थी क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो गए थे। और आज हम दोनों बहुत ही नॉर्मल से तैयार हुए थे, हमने कुछ खास मेकअप नहीं किया था। और अब हम लोग रेडी हो चुके थे, हमने लड्डू को भी रेडी कर दिया था। इसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि इसकी ना बचपन से दवाइयाँ चल रही है, ये थोड़ा बीमार रहता है, वीक था। बाकी अभी तो ये गोलू मोलू सा हो रखा है। और इसके बाद हम लोग नीचे खड़े होकर ना कैब का वेट कर रहे हैं। और ये इतनी मस्ती कर रहा था लड्डू कि एक जगह रुक ही नहीं रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था। हम लोग कैब का वेट कर ही रहे थे, फिर हमारी कैब हमारे सामने से निकल के जाती है। पर वो कैब वाले भैया ने बोला कि मेरे को कुछ अर्जेंट काम आ गया और मैं आप लोगों को नहीं लेके जा सकता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग जैसे कैसे नारायणा पहुँच जाते हैं। और ये है दुल्हन की बहन छोटी, जिससे आप पहले भी मिल चुके हो। यहाँ पर सारी औरतें बैठी हुई थी और ये मेरी मौसी की बेटी है जो ऊँटनी हो रखी है बिल्कुल। इसको हम यही बोल के बार बार चिढ़ाए जा रहे थे। और ये है दुल्हन जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। और मौसी इसको चूड़ियाँ पहना रही थी क्योंकि आज है इसकी हल्दी। और अब हम इसको हल्दी लगाएंगे सभी लोग मिलकर। वैसे ये शादी से ज़्यादा खुश नहीं थी, पर अब तो इतनी खुश लग रही है। और ये दोनों एक दूसरे को चिढ़ा रही हैं क्योंकि ये पूछती रहती थी, मुस्कान और प्रियंका। और लड्डू तो इतना खुश था ना, क्योंकि वो सभी की गोद में जा रहा था, कभी मामी की कभी मौसी की। और ये हमारी दुल्हन बैठ चुकी है यहाँ पर। सबसे पहले दुल्हन को दुल्हन की मम्मी मेहंदी लगाएगी, जो कि मेरी मौसी है। मौसी इसको मेहंदी लगा रही है और देखो इसकी चेहरे की खिलखिलाती हुई खुशी, ये बहुत खुश थी। भारती दुल्हन की मम्मी ने दुल्हन को हल्दी लगा दी थी। अब ये मेरी मम्मी है जो इसको हल्दी लगा रही हैं। और मेरी मम्मी भी कितनी खुश हो रही है हल्दी लगाते हुए। ऐसे करके हम सभी ने एक एक करके इसको हल्दी लगाई और इसका पूरा मुंह भर दिया हल्दी से। ये बोल रही थी कि मुझे पार्लर वाली ने मना किया हुआ है, मुझे ज़्यादा हल्दी मत लगाओ। हमने बोला सबसे ज़्यादा ग्लो इसी से आएगा। तो इसने बोला अच्छा चलो ठीक है, जितनी लगानी है फिर लगा दो। इसके बाद मुस्कान आई, मुस्कान ने तो इसके पूरे गाल और पूरी गला सब भर दिया हल्दी लगा लगा कर। और ये है दुल्हन की बहन जो कि बहुत ही उदास हो रही थी क्योंकि 2 दिन बाद प्रियंका विदा होकर अपने ससुराल चली जाएगी। और ये दोनों बहनें वैसे तो बहुत लड़ाई करती हैं, पर जहाँ प्यार होता है वहाँ पर लड़ाई तो होती है। ये इससे प्यार भी बहुत करती है। और ये है मेरी देहरादून वाली मौसी। फिर हम सभी ने मिलकर फ़ोटो शूट किया। और ये सब हम लोग बैठकर कर रहे थे यहाँ पर गॉसिप गर्ल्स गॉसिप होती है ना, जैसे औरतें बैठ जाती हैं सारी और बातें बनाती हैं इधर उधर की, तो हम सभी लोग बैठे हुए थे और यहाँ पर सभी बैठ के बातें बना रहे थे। इसके बाद ये हम पैर दबा रही है, मम्मी को नाचने के लिए तैयार कर रही है, ये मुजरा करने के लिए। तुझे भी पैर दबाने हैं या ऐसे ही कर लेगी मुजरा? हाँ बाबू आपको ये वैसी एक्टिव है। शर्मा गई लड़की। ये तीनों बच्चे एक साथ सोए हुए थे, जहाँ पर एक बच्चा उठा, फिर दूसरा बच्चा भी उठा और फिर तीसरा भी उठ गया। पहले एक रोया, फिर एक एक करके सारे रोने लगे। पर चंदा दीदी का बेटा बिल्कुल नहीं रोया, ये फिर भी खुश था और एकदम एक्टिव था। हम इसको चिढ़ा रहे थे कि ये तेरा फ्यूचर है, तू भी देख ले, ऐसे ही तुझे करना पड़ेगा। यहाँ पर हम सब लोग बैठ के खाना खाने लगे और खाना बहुत ही टेस्टी बना हुआ था।
वैसे शादियों का खाना अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने उड़द चावल खाए और ये इसका मामा है लड्डू का जो कि इसको खिला रहा है। वैसे तो इसके पास आता नहीं है, रोता है हमेशा आते हुए। उसके बाद हम लोगों को देखकर लड्डू को भी था कि ये लोग मुझे क्यों नहीं खाना खिला रहे हैं, फिर हमने लड्डू को भी खाना खिलाया। और हमारे यूपी साइड में जब भी कोई शुभ काम होता है तो उड़द चावल ही बनते हैं। तो वही आज से हमारे फंक्शन स्टार्ट थे तो सभी ने उड़द चावल बनाए और खाया। और फिर हम लोग बैठ गए गॉसिप करने के लिए। फिर हम लोग बातें बना रहे हैं सभी बैठकर। उसके बाद बहुत सारी बातें करते हैं कि शादी में कौन क्या पहन रहा है, कैसे रेडी होगा। ये सारी बातें करने के बाद अभी हम लोग फिर लड्डू को खिला रहे थे। लड्डू भी बहुत सारी मस्तियाँ कर रहा था, कुछ लोग चले गए थे। और लिपस्टिक लग गई। और यहाँ पर ना लड्डू अपना सर पीट रहा है क्योंकि ये पहली बार दिल्ली आया है और ये कह रहा है हे भगवान मुझे कहाँ पर लेकर आ गए हो। तो ये अपना सर पटक पटक के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है।